हेलो ड्रीमर्स, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टेप टू स्टडी माइंड में। अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज अपन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन सिस्टम का मतलब है हार्ट में जो कंडक्शन और रिलैक्सेशन करता है, तो उसके लिए हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर होते हैं, जिनसे मिलकर के एक आप कह सकते हो कंडक्शन का पार्ट बनता है, जिसके अंदर इसके चार पार्ट्स होते हैं जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होगी उसको में हार्ट की जो मायोकार्डियल मसल लेयर जो होती है उसके अंदर इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो संकोचन आप कह सकते हो ये प्रोसेस जो हार्ट के अंदर कंडक्ट होता है। देखिए, सबसे पहले की बात करिए, द हार्ट मसल्स इन ऑटोरिथमिसिटी व्हिच मींस इट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल बीट्स इंडिपेंडेंटली एंड these are controlled by nerves and hormones, by the help of nerves and hormones। यानी कि ये जितना भी हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट हो रही है या जो बीटिंग प्रोसेस चल रहा है हार्ट में जो होती है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस चलता है, यानी इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जिसपे अपना खुद का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए अपन यहाँ पे वर्ड का यूज किया ऑटोरिथमिसिटी, ऑटो रिदम, यानी जो रिदम होती है हार्ट की, जो कॉन्ट्रैक्शन जो बीटिंग प्रोसेस होता है ये ऑर्डर फोर्स होता है। ठीक है, और इसके ऊपर कंट्रोल जो रहता है वो किसका रहता है, नर्वस सिस्टम का भी होता है और उस अंदर हार्मोनल कंट्रोल भी रहता है, जो इसके अंदर अप्स एंड डाउन के अंदर क्या रहता है, या फिर इसकी जो रिदम जो है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट थिंग है, अगर रिदम बंद नहीं होती है, बंद होने का मतलब है बंधन निकल गया। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। जब तक जिंदा है इंसान तब तक हार्ट काम करेगा, हार्ट की नई चीज चलती रहेगी। जिस वक्त ये हार्ट बीट बंद हो जाती है, जब पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हार्ट इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर, जिसको अपन स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल बोलते हैं, और ये कहाँ मौजूद रहता है, मायोकार्डियम के अंदर। ठीक है, यानी कि मायोकार्डियम हार्ट की मिडल लेयर होती है, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या है, इसकी तीन लेयर्स होती हैं जो इसके सराउंडिंग होती हैं, जिसमें मिडल लेयर जो है वो मायोकार्डियम लेयर होती है, वही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाती है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं, इसके चार पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा ऐसे नोड, जिसको साइनोआइड्रियल नोड कहते हैं। नेचुरल बेस में कभी हो सकते हैं, प्राइमरी बेस में कभी आप प्राइमरी नोड भी कह सकते हो। इसके अंदर नोडल सेल्स बनाई जाती है, जो स्पेस से ऐसे नोड होता है। ऐसे दूसरा है एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है बंडल ऑफ एस, और चौथा रहता है पुर्किंजे फाइबर्स। चौथा क्या है, पुर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करिए सबसे पहले अगर बात करेंगे साइनोआइड्रियल नोड की, तो इसको ऐसे नोड या नेचुरल बेस में बोला जाता है। ठीक है, ऐसे नोड जो रहेगा ये सिचुएटेड होता है जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो उसकी चार चैम्बर की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे क्या मौजूद रहता है, इस तरीके से ऐसे नोड जो है वो मौजूद रहता है, जबकि एबी नोड यहाँ है। ठीक है, यानी इसकी जो इम्पल्स होती है 60 to 100 बीट पर मिनट रहती है। इम्पल्स जनरेशन की जो रेट होती है यहाँ से इस तरीके से मूव करेगी इम्पल्स। ठीक है, फिर फर्दर यहाँ से क्या आ जाएंगे, इसके थर्ड वाला बंडल ऑफ इस बंडल है ना, बात करते हैं बंडल में, तो बंडल के अंदर यहाँ पे क्या रहेगी, जो फाइबर्स आप कह सकते हो जो बाकी में से होते हैं, और यहाँ से इसके क्या है, डेविएशन होता है। ठीक है, बंडल जो है राइट और लेफ्ट ब्रांच के डिवाइड हो जाएगा, फिर इनसे क्या है जो फाइबर्स मिल जाएंगे, इनको आप क्या कह सकते हैं, पुर्किंजे फाइबर। तो क्या हो गया, ऐसे नोड और पुर्किंजे फाइबर्स। तो ये इसके चार जो है कंडक्टिव सिस्टम के क्या होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। चारों पार्ट्स के तरीके से क्या होते हैं, पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसका सिचुएशन जो रहती है। ठीक है, क्योंकि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर भी ओपनिंग जो रहती है सुपीरियर वेना के बाद भी और इंफीरियर वेना के भी एक ओपनिंग के पास में रहता है, और जो लेटरल बॉर्डर होता है। ठीक है, आप कह सकते हो लेटरल जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मायोकार्डियम मसल्स आप कह सकते हो, या मायोकार्डियम जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, लेटरल एरिया देखा जाए तो वहाँ पे क्या रहती है, ये सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इट इज प्राइमरी
इट इज प्राइमरी, ऐसे नॉर्मल की बात हो रही है कि ये प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है और इट इज फॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच इज कॉल्ड पी सेल, यानी कि पेसमेकर सेल कह सकते हो, पी सेल कह सकते हो। इट इज कंट्रोल बाय एनपी बेस, ऐसा नॉर्मल होता है, ये कंट्रोल होता है, इसके द्वारा जितनी भी अपने बॉडी की सुंदरता की एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी होती है, उनके द्वारा ये क्या होता है, कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट बारे में बात करिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, इसकी जो जनरेशन रेट है वो 60 to 100 बीट पर मिनट रहती है। इसके अलावा इंटर नोडल पाथवे भी कह सकते हैं, जो मैं नोडल कह रही हूँ कि इंटरनोडल पाथवे रहता है, वो क्या काम करता है, स्पेशली इंटरनोडल पाथवे का मतलब ये होता है कि इन बिटवीन काम करे, यानी कि जो ऐसे नोड से एवी नोड तक तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ट्रांसमिट होंगे तो उसके लिए पाथवे का काम करता होगा, इसलिए उसे पाथवे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नोड डालिए, अपन ने यहाँ लिखा है इंटर नोडल पाथवे, जैसा कि मैंने बताया कि इंटर नोडल पाथवे का मतलब है इंटरमीडिएट का नाम रहेगा बीच में, ये एक पाथ है, यानी कि एक पाथ का नाम करता है, रास्ता कह सकते हो, यानी कि ऐसे नोड से एवी नोड तक जो भी नगर प्रोसेस ट्रांसमिशन होगा, तो इट इज एन स्पेशल पाथ एट्रियल वॉल, यानी कि जो एट्रियम की यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रियम की जो वॉल होती है वहाँ पे एक पाथवे बनेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब है मिला जुला है। ठीक है, मायोकार्डियम सेल होगी, मतलब ये जो फाइबर्स दोनों से मिलकर दिया का बंदा आपका इंटरनोडल पाथवे करना है। ठीक है, आंसर नंबर लिखिए है कि ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, यानी ऐसे साइनोइडल नोड से एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड होता है, उसके अंदर ये क्या करता है, एक इम्पल्स ट्रांसलेट करने का काम करता है। एवी नोड की बात करेंगे, एवी नोड क्या होता है, एट्रियम वेंट्रिकुलर, नाम से पता चल रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो जंक्शन होता है ऊपर एट्रियम के नीचे वेंट्रिकल होता है, तो वहाँ उनका जो जंक्शन होगा वहाँ पे पाया जाएगा। इट इज सिचुएटेड नियर टू इंफीरियर बॉर्डर होगा, इंफीरियर का मतलब है जो आपका राइट एट्रियम है उसके नीचे वाले भाग में इंफीरियर बॉर्डर में, यानी कि नीचे के भाग में क्या मौजूद है, ये भी नॉट मौजूद होता है। इसके अलावा अपन लिखा नियर टू द एट्रियल सेक्टर, यानी दोनों एट्रियम का सेक्टर इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये इस तरीके से। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल हो गया, तो ये इसका बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एट्रियम यानी कि ये एनर्जी यहाँ पे मौजूद रहता है इस तरीके से। ठीक है, ये इसका एंट्री पार्ट है, राइट एट्रियम का ये नीचे का भाग है, जबकि एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच का भाग है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, और यहाँ पे एक पाथवे बने इस तरीके से, ये इंटरनोडल पाथ है। यहाँ पे एक तो क्या है मायोकार्डियम की सफाई करने से, और दूसरा प्रोटीन के पैकेट दोनों से मिलकर के ये बनता है इंटरनोडल पाथ। ठीक है, ये भी हम बहुत क्या लग रहा है कि रिसीव इम्पल्स फॉर्म, ये रिसीव कर लेते हैं कहाँ से, जो स्पेसिफिक ऐसे मॉडल होता है, यहाँ पे ऐसे मॉडल होता है, तो यहाँ से क्या है, ये रिसीव मिलेगा इम्पल्स, और कोरोनरी साइनस होता है नियर टू द कोरोनरी साइनस, यानी कोरोनरी साइनस के पास हाथ होता है, और इसलिए जो सैक्टम रहता है स्पेस में जो आपका एट्रियम और वेंट्रिकल वाला उनके पास में ये मौजूद रहता है। ऐसे बात करिए इसको, उसको प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट कह रहे हैं ऐसे नॉन को, जबकि एवी नोड को सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट देते हैं। ये इम्पल्सेस जनरेट करेगा, या फिर इम्पल्सेस इसको भेजेगा बंडल ऑफ हिस्मो, क्योंकि फर्दर आगे से आगे इम्पल्सेस का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करिए इम्पल्सेस जनरेशन की रेट जो रहेगी 240 to 60 बीट पर मिनट रहती है, वहाँ पे मतलब कितनी रहेगी, 60 to 100 बीट पर मिनट। इस तरीके से क्या होता है एवी नोड का। नेक्स्ट थर्ड जो अपना कंडेंसर सिस्टम का पार्ट रहेगा वो बंडल ऑफ हिस रहेगा। एक्चुअली बंडल ऑफ हिस जो इसका नाम पड़ा है, तो वो साइंटिस्ट के नाम में पड़ा है, क्योंकि डिस्कवर किया था विलियम हिस करके एक साइंटिस्ट ने के नाम पे किया बंडल। बंडल का मतलब वो बहुत सारी नाम फाइबर्स हैं या कार्डियक मसल फाइबर कह सकते हैं, बहुत सारे एक बंडल फॉर्म में रहेंगे, इसलिए से बंडल ऑफ हिस बोला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करिए इंटरेस्टिंग इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड, यानी कि जो बंडल ऑफ हिस होता है ये कहाँ से रिसीव करता है इम्पल्स से, जो आपका एवी नोड होता है, और एवी नोड कहाँ से रिसीव करता है, ऐसे नोड से। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग इम्पल्सेस फ्रॉम एवी नोड एंड ट्रांसमिटिंग टू द प्रोफीजियर बैकवर्ड और फर्दर डाउनवर्ड, दोनों तरफ से इस तरीके से राइट और लेफ्ट ब्रांच से निकलती है, वहां से प्रोटीन जो फाइबर्स निकलते हैं उनमें ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा जो इम्पल्सेस होते हैं उनको। It is situated
इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, यानी जो वेंट्रिकल का सेप्टम होता है उनके बीच, इंटरवेंट्रिकल का मतलब दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम बनता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का, उनके अंदर ये क्या रहता है, सिच वेंट्रिकल रहता है। फिर इससे दो ब्रांचेस निकलती है राइट और लेफ्ट, और उसी से क्या निकलते हैं, पुर्किंजे फाइबर्स। और इम्पल्सेस जो होती है 30 to 40 बीट पर मिनट इसका क्या रहता है, इम्पल्स जनरेशन का रहता है। इसके अलावा एक फ्लो चार्ट की बात करते हैं ना, तो ऐसे नोड जो होता है वो किसको भेजता है, इम्पल्सेस एवी नोड को, एवी नोड में इसको भेजता है बंडल ऑफ फिश को, और बंडल ऑफ फिश को पुर्किंजे फाइबर को। इस तरीके से ये आगे से आगे वेंट्रिकल संख्या चली जाती है, इम्पल्सेस चली जाती है। और जब वेंट्रिकल कांस्टेंट होता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से काम रह जाएगा फुल बॉडी सप्लाई थे। तो यहाँ देख लीजिए ऐसे नोट्स को इम्पल्स चल रही है, उसकी जो रेट या उसकी रेट जो रहेगी वो 60 to 100 बीट पर मिनट रहती है। ठीक है, उसका टाइम इंटरवल भी इन्होंने दे रखा है, जो गाइडेड साइकिल कह सकते हैं, तो उसका ही ड्यूरेशन रहता है 0.8 सेकंड का। तो किस किस कहाँ कहाँ कितना कितना टाइम लगता है वो भी दे रखा है साथ में। एवी नॉट से जो बीट करती है या इम्पल्स से जनरेट होती है, उसकी रेट जो है वो 40 to 60 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट जो बंडल ऑफ हिस रहेगा वहां से तो बीट निकलेगी, या फिर जो इम्पल्स से जनरेट होती है तो उनकी रेट जो रहेगी बंडल ऑफ इसकी वो 30 to 40 बीट पर मिनट। और लास्ट में दौड़ना पुर्किंजे फाइबर्स होता है, उसकी जो बीट्स रहती है वो 30 मिनट पहुंच देंगे, 20 से 30 मिनट है ना, बीट तक कह सकते हैं। और फाइनली कहाँ चली जाती है, इम्पल्सेस वेंट्रिकल तक चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्या रहेगा, एक फ्लो चार्ट कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पुर्किंजे फाइबर कहाँ से रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है बंडल ऑफ हिस से इम्पल्सेस। ठीक है, और इम्पल्स जनरेशन की रेट भी अपन ने देखी 20 to 30। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ कंडेंसर सिस्टम, यानी कंडेंसर सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है ये इम्पल्स हाथों की रिसीव करता है बंडल ऑफ हिस से। ठीक है, और इम्पल्स जनरेशन रेट 20 to 30 मिनट बीट मिनट अपन ने देखी। और ये इम्पल्स जो है पूरे कार्डियक मसल्स यानी स्पेशली जो अपना हार्ट है उसके अंदर क्या रहती है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो आज अपन ने फाइनली कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।